एक सुंदर और शांत गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन होशियार था, तेज दिमाग वाला था और सब उससे बहुत उम्मीदें रखते थे। लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वो समय की कद्र नहीं करता था। दूसरे बच्चों की तरह वो भी खेलना चाहता था, लेकिन खेल सिर्फ थोड़ी देर नहीं, घंटों चलता था। वो पढ़ाई छोड़कर दोस्तों के साथ खेलता रहता। रात को भी वो मोबाइल में गेम खेलता रहता था। कभी उसे एहसास नहीं होता था कि वक्त चुपचाप उसकी मुट्ठी से फिसल रहा है। फिर एक दिन स्कूल में परीक्षा के नतीजे आए। अर्जुन के मार्क्स बहुत कम आए। जिस लड़के की पहले तारीफ होती थी, अब वही सबकी नजरों से गिर गया। घर पहुंचा तो उसके माता पिता चुपचाप उसके रिपोर्ट कार्ड को देख रहे थे। उनकी आंखों में निराशा थी और अर्जुन खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। रात को अर्जुन अपने दादाजी के पास गया। उसने कहा, दादा, मैं इतना नीचे कैसे आ गया, मैं समझ नहीं पा रहा। दादाजी ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोले, बेटा, तुम होशियार हो, लेकिन तुमने समय को हल्के में ले लिया। दादाजी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, समय नदी के बहते पानी जैसा है, जो एक बार निकल जाए वो वापस नहीं आता। दादाजी ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था, राजा विक्रम। वो धनवान था, ताकतवर था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी, वो हर काम को कल पर टाल देता था। राजा देर से उठता, दरबार में देर से जाता और राज्य के बड़े काम छोड़कर दोस्तों के साथ समय बिताता रहता। एक दिन एक साधु दरबार में आया। उसने राजा से कहा, राजन, आप अपनी सबसे कीमती चीज समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन राजा हंस पड़ा और बोला, मेरे पास बहुत समय है साधु महाराज। साधु ने दुखी होकर कहा, राजन, समय किसी के लिए नहीं रुकता। पर राजा ने बात को मजाक समझा। साल बीत गए, राजा बूढ़ा हो गया, उसकी ताकत चली गई, राज्य कमजोर हो गया, सेना हारने लगी, जनता नाराज हो गई। तब राजा को समझ आया कि उसने अपना समय खो दिया। वो साधु को ढूंढने निकला, लेकिन साधु कहीं नहीं मिला। अब राजा पछता रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दादाजी की कहानी सुनकर अर्जुन चुप हो गया। पहली बार उसे समझ आया कि वो कितनी कीमती चीज खो रहा था। उसने दादाजी से पूछा, दादा, क्या मैं बदल सकता हूँ? दादाजी मुस्कुराए, बिल्कुल बेटा, अगर आज से मेहनत शुरू करो तो तुम बहुत आगे जाओगे। अगले दिन से अर्जुन ने अपना जीवन बदल दिया। वो सुबह जल्दी उठने लगा, पढ़ाई, खेल और आराम सबके लिए सही समय तय किया। वो मोबाइल से दूर रहने लगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अगली परीक्षा में अर्जुन क्लास में पहला आया। सबने उसकी तारीफ की। माता पिता की आंखों में फिर से गर्व की चमक लौट आई। सालों बाद अर्जुन एक सफल इंसान बना और लोगों को समय की कीमत समझाने लगा। अर्जुन हमेशा एक बात कहता, सोना चांदी खोकर दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार खो जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन की कद्र करो और जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो।